क्वेश्चन से आज का शुरुआत कर देते हैं। और ये क्वेश्चन कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा? आप बनाओगे। ये सॉल्व करना है। फाइंड एक्स। अगर 2 cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कहाँ से कहाँ तक या क्या क्या हो सकता है? हुआ? क्या बोल रहे हो? प्लस माइनस 1/2 नहीं, वो भी नहीं। देख लो भाई, x के बदले कुछ पुट कर लो। cos भी पुट करना पड़ेगा, cos थीटा। पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, cos y पुट कर लेते। उससे ये बन जाएगा 2 cos इनवर्स ऑफ cos y इज इक्वल टू अपना क्या बन जाएगा? ये साइन इनवर्स ऑफ 2 sin y, 2 cos y sin y, 2 cos इनवर्स ऑफ cos y इज इक्वल टू कितना? 2y। ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे कंडीशन नहीं बनेगा। 2 cos इनवर्स ऑफ x ही रखना पड़ेगा, 2 cos इनवर्स ऑफ x, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कितना? साइन 2y। ये इक्वल टू 2y तब होगा जब 2y बिलोंग्स टू, साइन का रेंज कितना होता है? -π/2 से लेकर के +π/2 तक रहे, तो y बिलोंग्स टू -π/4 से +π/4 तक रहे। और अगर y -π/4 से +π/4 तक है, तो जो कि x है, x इज इक्वल टू जो कि cos y है, तो उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो cos y का ग्राफ ऐसा बनता है। अब इनपुट जो है cos का -π/4 से +π/4 तक है, तो रेंज हो जाएगा 1/√2 से 1 तक। इसीलिए x की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 से लेकर के 1 तक होगी। कितना बेसिक बात था ये, आपको ये तो पता ही होगा। इसका ये वो कंडीशन रहता है, लिख के दिए थे ना, और समझा के भी दिए थे कि ये आउटपुट जो है वो साइन इनवर्स का है। तो साइन इनवर्स का आउटपुट का रेंज -π/2 से +π/2 तक होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -π/4 से +π/4 तक y हो जाएगा। अब चूंकि cos का इनपुट -π/4 से +π/4 तक है, तो cos के ग्राफ में अगर इनपुट -π/4 से +π/4 तक रखेंगे तो आउटपुट 1/√2 से 1 तक होगा। तो x 1/√2 से 1 तक होगा, क्योंकि cos y को x माना था। इतना बेसिक बात। बताओ क्या किए? कुछ भी लैट्रिन करते हो? सम ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
दो चार ही क्वेश्चन देंगे पर अच्छे वाले दे देते। मान लीजिए कि ये s जो है वो कॉसेक इनवर्स ऑफ √10 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ √50 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ √170। प्लस cosec inverse of up to Tn। अब ये आप करोगे कि मैं कर दूं? पहले इसका जनरल टर्म आप पता लगाओ, उसके बाद मैं कर दूंगा। ये 2 × 5 है, लिख सकते हैं इसको, और ये 5 × 10 लिख सकते हैं, और ये 10 × 17 लिख सकते हैं, और ये 7 × मतलब 26 लिख सकते हैं। वो जो 2 है ना वो है 1² + 1, और वो जो 5 है ना वो है 2² + 1, और ये जो 5 है ना वो है 2² + 1, और ये जो 10 है ना वो है 3² + 1। ये जो 10 है ना वो है 3² + 1, और 17 जो है वो है 4² + 1, और ये जो 17 है वो है 4² + 1, और ये है 5² + 1। तो इससे ये पता चलता है कि ये अपना वो है समेशन ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ n² + 1 टाइम्स ऑफ n + 1 का होल स्क्वायर + 1, 1² + 1 टाइम्स ऑफ 2² + 1, यानी n² + 1 टाइम्स ऑफ n + 1 का होल स्क्वायर + 1। ये इसका जनरल टर्म है। तो cosec इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा n² + 1 टाइम्स ऑफ n² + 2n + 2। ओके, अब इसको कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। तो cosec इनवर्स थीटा, इसका क्या मतलब है? क्या होगा? p होगा, v होगा, h होगा? क्या हो, ये क्या होने वाला है? h होने वाला है। तो ये है h, तो फिर p का वैल्यू कितना है? 1। तो इसे कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स क्या होता है? p/b, b/h, h/p क्या होता है? p/b। तो p की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू कितना होगा? b का वैल्यू कितना होगा? h² - 1 ना। तब h² कितना है? √h² - 1। तो √h², इसका स्क्वायर करेंगे, इसी का स्क्वायर करना है ना, ये h ही है। ओके, तो n² + 1
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यार। क्या जनरल टर्म अंडर रूट है? अच्छा, ये है वो कॉम्प्लेक्स जो रूट हटाएगा, तभी मैं सोचूं। ओके, तो अब जब एच स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ लिखें, एन स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1, सॉरी प्लस 2 और माइनस 1। इसमें कहाँ से अंडर रूट? इसमें पूरे में अंडर रूट है। हे आइया ओ एइया, ये भी चलेगा। इसमें कितने का अंतर है? इसको 2 फैक्टर पे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। टेन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो n टू द पावर 4 प्लस 2n n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 माइनस 1 यानी प्लस 1 हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज़, पर इसे 2 फैक्टर पे कैसे डिवाइड करेंगे? अंडर रूट तो ठीक है, वो ले लेंगे अंडर रूट। इसको 2 फैक्टर पे डिवाइड करना है। अभी तक कोई मिस्टेक नहीं हुई है ना? मिस्टेक नहीं हुई तो फिर आगे सोच सकते हैं, गलत हुआ होगा तो दिक्कत है। n प्लस 3 n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1। इससे क्या कर सकते हैं? n स्क्वायर कॉमन ले लिया, लग गया ध्यान और आ भी गया। हे आइया ओ आ, ये तीनों को मिला देंगे। नहीं जी नहीं, इसको 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 वो n प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो बच गया
2n प्लस 1 प्लस 2n, टू एन प्लस 1 प्लस 2n। तो अब इसमें से 2n में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1/n आ जाएगा, और उसके बाद फिर बचेगा एक 1। खुद्दू सी बात थी यार, और ये बन गया n प्लस 1/n का होल स्क्वायर। tan इनवर्स रूट अंदर 1/n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, t स्क्वायर हो जाएगा, यानी n प्लस 1/n का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके रूट वोट हटा देंगे तो लिख देंगे समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल करते हुए 1/n स्क्वायर टाइम्स 1/n टाइम्स ऑफ ये ऐसा। कहाँ है +1? n प्लस 1 क्या किए थे अपन ने? अच्छा n प्लस 1/n का प्लस 1 का, अच्छा a प्लस b है प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो n प्लस 1/n प्लस 1। अब इसको कहीं तो मिटा देते हैं, इधर उधर इतने में बना देते हैं। समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसको फैक्टराइज कर देंगे, और चेक करते हैं ऐसा है क्या। ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो दूसरा कुछ कर लेते हैं। n प्लस 1 माइनस n, वो तो ऊपर 1 ठीक है। वन प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। हाँ तो ये कन्वर्ट हो गया इस पे, ये हो गया a माइनस बी डिवाइडेड बाय, यानी n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई। वो tan इनवर्स ऑफ x अब माइनस tan इनवर्स ऑफ y, इसका समेशन कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के n तक। तो 1 से चालू करेंगे तो ये क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। क्या ये कैंसिलेशन मेथड है सीक्वेंस सीरीज का? कैंसिलेशन मेथड वो पढ़े थे, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस 1 का सिग्मा 1 से n तक, छोटा वाला छोटे में बड़ा वाला बड़े में, ऐसे करते थे? ऐसा ही नहीं करते थे? तो इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस अब छोटा वाला छोटे में, तो tan इनवर्स ऑफ 1 अब माइनस बड़ा वाला बड़े में tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1। ये हो गया आंसर। बड़ा लंबा हो गया यार। एक बारी और समझा दे, समझ तो आप हमसे पहले ही गए हो, बस आप लोग हल्ला करते हो तो ध्यान नहीं टिकता।